तोड़ दो। क्या कोई अधिकारी आपसे संदर्भ तोड़ दो। हम दोस्तों नमस्कार। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ रटे रटाए ऐसे दुष्कर्म के आरोप लगाए जा रहे हैं जैसे उनके शिविर में और उनके मठ में बटुकों के साथ गुदा मैथुन का चकला घर चलाया जा रहा हो। जी हां, हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से टीवी चैनल आज तक इसको परोस रहा है और वो लगातार इस पर एक तरह से नैरेटिव चलाने का प्रयास कर रहा है, उसको लेकर शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने आज तक पर बड़ा आरोप लगाया है। जरा सुनिए। सवाल ये है, ना तो उनका नाम बताया जाएगा, ना तो उनकी उम्र बताई जाएगी, ना तो उनका गांव, ना तो उनके परिवार के लोगों का नाम, ये सब नहीं बताया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि आज तक को किसने बताया कि ये हैं पीड़ित? किसी ने बताया होगा। और ये प्रोसीडिंग पूरी क्लोज रहती है। या तो न्यायालय को पता होता है, या तो पुलिस को पता होता है, या तो शिकायतकर्ता को पता होता है, या तो बच्चों को पता होता है। ठीक है, 4 हैं इसमें पक्ष। तो अब बताइए, न्यायालय ने बता दिया आज तक को कि पुलिस ने बता दिया आज तक को कि ये बच्चे हैं, कि शिकायतकर्ता ने बता दिया कि ये बच्चे हैं, कि बच्चे स्वयं वहां पहुंच गए कि आज तक में हम आए हैं। पहले वो कहते थे कि हमको बचाने वाला कोई नहीं है, और अब वो जानते हैं कि आज तक हमको बचा देगा, हम आज तक के पास पहुंच जाएं। किसने बताया उन बच्चों को कि यही बच्चे हैं, यही इनका नाम है, यही इनकी पहचान है, और इनसे आप इंटरव्यू करो तो सच्चाई निकल करके सामने आ जाएगी? किसने? स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने आज पर गंभीर आरोप लगाया है कि जहां पर की सारी चीजें जुवेनाइल की उसको सीक्रेट रखा जाता है, वहीं पर यह सब कुछ सामने लाया जा रहा है, टीवी पर दिखाया जा रहा है। या आखिर ये आज तक किससे मिला हुआ है? आज तक की मंशा क्या है? आज तक के मंशा पर शंकराचार्य ने सवाल खड़ा किया है। तो अब यह वक्त आ गया है कि शंकराचार्य को बचाना होगा, सनातन को बचाना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा यह सनातन के लिए क्षति माना जाएगा। और क्षति हो रही है सनातन की, और शंकराचार्य को मटिया मेट करने के लिए ये लोग पीछे से उनके ऊपर तरह तरह के रटे रटाए आक्रमण कर रहे हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी को सुनिए, शंकराचार्य को भी सुनिए, और अखिलेश यादव ने क्या कहा है और क्यों शंकराचार्य को बचाना चाहिए, उनकी भी बातों को सुनिए। हमारे साथ 2 वर्षों से कुकर्म कर रहा था, मुंह के द्वारा और गलत कार्य करता था, और पीछे से भी करता था। और उनके साथ में मुकुंदानंद पहले कराता था, गुरु शिक्षा के नाम पे कराता था, और अरविंद हमें पेश करता था, और अरविंद भी बच्चों के साथ। तोड़ दो। क्या कोई अधिकारी आपसे संदर्भ तोड़ दो। हम कहते हैं तोड़ दो। मीडिया के कुछ अधिकारी रेकी करते हुए बात यह है, हमको नहीं पता है कि किसने क्या रेकी की, हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमसे कोई बात नहीं हुई है। बाकी जिसको जो करना हो, लेकिन इससे आवाज चुप हो जाएगी, ये बिल्कुल मुगालता मत पालो। जो गौ माता की रक्षा की आवाज है, या धर्म के मामले में जो भी दूसरी आवाज है, या तुम्हारी पोल खोलने के मामले में जो भी हमारी आवाज है, वो रुकने वाली नहीं है। हम मठ मंदिर बचाने के लिए नहीं शंकराचार्य बने हैं, हम धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य बने हैं। ना रहे 4 ठो मठ, हमारा 4 मठ गिरा दोगे, हमको 14 मठ सनातन धर्म की जनता अगर बनी रही तो दे देगी। इसलिए मठ के लिए कभी शंकराचार्यों ने प्रयास नहीं किया है। शंकराचार्यों ने सनातन धर्म को बचाने के लिए प्रयास किया है। और हमको अगर हमारे गुरुजी ने गद्दी पर बैठाया है तो हमको कह के गए हैं कि धर्म के मामले में कभी समझौता मत करना, तो हम समझौता नहीं करेंगे। उसकी मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो गई है। बात यह है कि जब वो बच्चा हमारे पास आया ही नहीं, हमने अभी आपको बताया कि हमारे अधिवक्ताओं ने बता दिया कि सारे प्रमाण इकट्ठे हो गए, वो बच्चे उसी के पास थे, आपके पास नहीं थे। तो इसका मतलब है कि उसके साथ अगर यौनाचार हुआ है, यौन दुष्कृत्य हुआ है, तो वो जिसके पास थे उसी ने किया है। एक हिस्ट्री शीटर साधु तब बन जाता है जब स्वयं को जगत गुरु कहने वाला व्यक्ति उसको साधु के रूप में अपना करके उससे अपना काम करवाता है। ये तभी संभव होता है अगर गुरु सच्चा होगा,
अगर गुरु सही होगा तो शिष्य गलत हो ही नहीं सकता। अगर गुरु सही होगा तो शिष्य गलत नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु का अनुशासन शिष्य के ऊपर होना चाहिए। भूमिका द्विवेदी एक संभ्रांत परिवार की कन्या है, बिटिया है। प्रयागराज में रामशंकर द्विवेदी नाम के बहुत ही प्रतिष्ठित हाई कोर्ट के अधिवक्ता थे, बहुत सज्जन व्यक्ति थे, बड़े विद्वान व्यक्ति थे। हमारे गुरुजी महाराज जो ब्रह्मलीन हैं, उनके प्रति उनकी अपार निष्ठा थी। पूरा परिवार हम लोगों से तब भी जुड़ा था, आज भी जुड़ा हुआ है। उसी परिवार की बिटियां हैं। इसी समय 1-1.5 साल पहले वो यहाँ काशी आई थी। उन्होंने अनुरोध किया था कि मठ में रह करके हमको काशी के बारे में कुछ लेख करना है तो जगह दे दी जाए। हम लोगों ने उनको कहा कि 2 दिन 3 दिन के लिए आप रुक जाइए, फिर अपनी व्यवस्था कर लीजिए। फिर उन्होंने अनुरोध किया कि हमको ज़्यादा दिन के लिए, 1 महीने के लिए रहने के लिए जगह दी जाए, ताकि हम अपना कार्य पूरा कर सकें। उनके पारिवारिक लगाव को और समर्पण को मठ के प्रति देखते हुए उनको 1 महीने के लिए यहाँ पर जगह दी गई थी। वो यहाँ रहीं, रह करके खाया पिया और अपना कार्य जो भी उनको लिखना पढ़ना होगा किया। लेकिन बाद में वो इस जिद पर अड़ गई कि हम तो यहाँ 6 महीने रहेंगे, हम तो जब चाहेंगे तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं निकल सकते। तो फिर हम लोगों को कड़ाई से उनको जाने के लिए कहना पड़ा। 1 महीना उनको रह करके यहाँ पर निवास दिया गया, भोजन दिया गया, सम्मान दिया गया, उसको वो भूल गई और जो कड़ाई से जाने के लिए कह दिया उसको याद रख करके खुन्नस निकाल रही हैं। इसके अलावा उसमें बाकी कुछ नहीं है। तो शंकराचार्य का सम्मान बचाने की जरूरत है। और बीजेपी का चरित्र और करेक्टर आपने देखा है, जो उसके खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज बंद करने के लिए उन्हें कानूनी कोई मदद लेनी पड़ेगी। तो कानूनी मदद के लिए अधिकारियों के माध्यम से न जाने क्या क्या कराएंगे। आप शंकराचार्य का जो स्थान है वो हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए सभी लोगों के उनके सम्मान के लिए और शंकराचार्य जी के सम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए। अभी आपने सुना आशुतोष महाराज जो कथित रूप से है उसकी बातों को कितनी घिनौनी बात कर रहा है कि जो बटुक हैं उनके साथ मुंह में, उनके साथ पीछे से कुकर्म किया गया है। कितना वो घृणित बात कर रहा है, आपने सुना ही अभी। शंकराचार्य उसके प्रतिकार में जो बात उन्होंने रखी उसको भी आपने सुना कि किस तरह से एक महिला गई वहां पर लेखिका बन करके और वहां पर इस तरह से उसने भी शंकराचार्य के ऊपर उसी बेअभिचारी आशुतोष से मिलकर इस तरह की बकवास कर रही है, जिसके बकवास में कहीं से लेस मात्र का कुछ भी नहीं सही लगता। सब रटारटाई बातें हैं जिनको पीड़ित बताया जा रहा है बच्चों को। उसमें से एक बच्चे को आज तक ने इंटरव्यू किया है, वो मुंह ढका हुआ है और वो कह रहा है कि मेरे साथ 8 तारीख से लगातार हो रहा था, जैसे लग रहा है कि वहां चकला घर चल रहा था। कई लोगों का, अन्य लोगों का नाम लेता है। इससे यह साबित होता है कि यह सब कुछ रटा रटाया चल रहा है और कहीं ऐसा तो नहीं, जिसका शंकराचार्य ने भी जिक्र किया कि ये खुद आशुतोष जो अपने आप को ब्रह्मचारी लिखता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि शंकराचार्य पर आरोप लगाने के लिए इन बटुकों के साथ खुद उसने संबंध अप्राकृतिक बनाया है और अब मेडिकल में दिखाने की बात है, जबकि मेडिकल में ऐसा कुछ आ ही नहीं सकता। लेकिन इसको ऐसा मोड़ दिया जा रहा है जैसे लग रहा है कि विद्या मठ में पूरा चकला घर चल रहा था। गजब की बात है और मीडिया उसको परोस रही है। आज की इतनी गंदी मीडिया। तमाम आश्रमों में बटुक पढ़ते हैं तो क्या सब जगह बटुकों के साथ यही होता है? बहुत ही घृणित आरोप लगाए जा रहे हैं शंकराचार्य के ऊपर। मेन बात यह है कि शंकराचार्य को इसलिए बदनाम किया जा रहा है कि ये सरकार के लिए किरकिरी बने हुए हैं, नरेंद्र मोदी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। वो प्रश्न पूछते हैं, कड़े शब्दों में प्रश्न पूछते हैं, इसलिए वो सबके आंख के किरकिरी बने हुए हैं। और निश्चित तौर पर इसमें पुलिस प्रशासन सब के सब मिले हुए हैं। दबाव में धमकाकर पैसे की लालच
देकर ये इस तरह के बयान दिलवाए जा रहे हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लगातार बदनाम किया जा रहा है कि वहां शीश महल है, वहां स्विमिंग पूल है, तुम्हारे बाप का है। अगर किसी आश्रम में स्विमिंग पूल होगा तो क्या यह गलत है? एक तो वहां स्विमिंग पूल है नहीं, हम लोग हमेशा जाते रहते हैं, कभी हम लोगों ने स्विमिंग पूल नहीं देखा। एक तो वहां स्विमिंग पूल नहीं। लिफ्ट की बात करो तो लिफ्ट में एक आदमी से ज्यादा उसमें, दो आदमी से ज्यादा उसमें चल नहीं सकता। शीश महल की बात करते हैं, शीश महल क्या, आज के समय में तमाम केबिन बनती हैं, तमाम केबिन बनते हैं, अलमारियां लगती हैं, जंगले लगते हैं, सब में शीशे लगते हैं। इसका मतलब वो शीश महल हो गया। पूरी तरह से बेहुदगी की हद हो रही है और सनातन के लोग बैठकर तमाशा देख रहे हैं। शंकराचार्य को बचाना होगा, ईमानदार शंकराचार्य, चरित्रवान शंकराचार्य को बचाना होगा, क्योंकि ये बेविचारी उनके पीछे पड़ गए हैं, इसलिए कि वो सत्ता से सीधा सवाल पूछते हैं, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की बात करते हैं, और इसलिए उनके ऊपर ये तमाम तरह के कीचड़ उछाले जा रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को घेरने के लिए पूरी सरकार ताकत लगा दी है कि कैसे इनको घेरा जाए, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है झूसी पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस की, योगी आदित्यनाथ की पुलिस की, कि उनसे पूछताछ कर पाए, क्योंकि इसमें कुछ हकीकत है ही नहीं। हम फिर दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।